हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स, उसके न्यूमेरिकल्स, सम प्रॉब्लम्स। ओके, और न्यूमेरिकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कोई भी चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि खाली क्या फार्मूला आपको पुटअप करना है, फार्मूले से वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू से आंसर निकालना है और इजीली मार्क्स मिलते हैं। परफेक्ट 100% मार्क, न उसमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, न एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, न डेफिनेशन या कुछ। ओके, तो इसमें क्या है, मार्क्स कटने के जो चांसेस रहते हैं वो नए के बराबर रहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एमसीक्यू। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 ये आंसर लिखना है, कुछ न्यूमेरिकल्स है। ओके, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और अगले हफ्ते आपकी टेस्ट भी होंगी, तो टेस्ट में जो आप आंसर जो ईमेल भेजेंगे, ओके, वो 1 टाइम से सेंड करना है। नहीं तो कुछ स्टूडेंट कैसे करते हैं, अभी 12 का कल एग्जाम हुआ फिजिक्स का, तो 4-4 बार सेंड किए ईमेल, तो 4-4 बार करने की जरूरत नहीं, एक बार सेंड करना। हो सकता है नेट का प्रॉब्लम भी रह सकता है, तो आधा घंटा राह देखना, उसके बाद अगर सेंड नहीं हुआ तो और सेंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, शो दैट वेक्टर ए इक्वल टू I माइनस जे डिवाइड बाय रूट 2 इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है करके प्रूव करना है, जो वेक्टर ए दिया हुआ है ये यूनिट वेक्टर है करके प्रूव करना है। तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इज ए यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब क्या करना है कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इधर देखिए, ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस जे डिवाइड बाय रूट 2, देयरफॉर उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप मॉड वेक्टर ए ऐसे भी लिख सकते हो, और खाली सिंपली ए लिख सकते हो, एरो निकाल देना, इट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, आप मैग्नीट्यूड के लिए 3 फॉर्म में लिख सकते हो। आपने मॉड वेक्टर ए लिखा तो उसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, और एरो निकाल दीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है उसका एरो निकाल दीजिए ए, उसका भी मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि इट इज द स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड ओनली इन मैग्नीट्यूड। तो ए और एमएजी मैग्नीट्यूड डॉट करना है, पूरी स्पेलिंग नहीं भी लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मॉड मिलेगा। अब कोई भी टर्म का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो उसका एक ही फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 डिवाइड बाय रूट 2 आई माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2 जे। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ का फॉर्मूले में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जे, माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना, स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला। कोई भी इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आई का जो कोएफिशिएंट रहता है उसका होल स्क्वायर लिखिए, प्लस जे का कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर लिखिए, प्लस अगर के की टर्म है तो के का कोएफिशिएंट उसका होल स्क्वायर, वो रूट में लिखना है, और स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ओके, क्योंकि अपन नेगेटिव अगर कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर किए तो पॉजिटिव आता है। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस
माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है, या तो एडिशन कीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है तो 1 + 1 होता है 2, यहाँ पे 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 मींस 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। तो देयरफॉर वेक्टर A इज ए यूनिट वेक्टर। ये आपका आंसर, क्योंकि उसका आंसर कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो इट इज द यूनिट वेक्टर। उसको बोलेंगे यूनिट, कि जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इट इज द यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये हुआ आपका यूनिट वेक्टर। अब सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, इफ वेक्टर v1 इक्वल टू 3i plus 4j plus k and vector v2 equal to I minus j minus k. Determine the magnitude of, क्या निकालना है, magnitude of vector v1 plus vector v2, सेपरेट नहीं, v1 plus v2, जो वेक्टर v1 plus वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंगल टर्म में आई जे के की वैल्यू मिलना चाहिए, तो इसमें देखिए v1 इक्वल टू दिया हुआ है, v1 इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस k एंड v2 इक्वल टू i माइनस j माइनस k। ओके, तो देयरफॉर सबसे पहले क्या करेंगे, v1 प्लस v2 दो वेक्टर को एडिशन करेंगे। अब जब अपन एडिशन करते हैं दो वेक्टर की, तो जो सिमिलर टर्म है उसको ऐड करना है, तो देयरफॉर वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इक्वल टू, v1 की वैल्यू कितना है 3i प्लस 4j प्लस k, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू कितनी है प्लस i माइनस j माइनस k इक्वल टू 3i प्लस i, जो लाइक टर्म है उसको क्या करना है, ऐड करना है, तो 3i प्लस i होता है 4i, 4j माइनस j ये होता है प्लस 3j और k माइनस k ये कट जाता है, कैंसिल। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1। अब देयरफॉर उसका मैग्नीट्यूड, अब मैंने पहले बताया कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो यहाँ पे अपन एरो नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो वेक्टर एडिशन में है, तो क्या करेंगे, उसको मॉड में लिखेंगे। देयरफॉर वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इक्वल टू, मॉड में लिखा, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो या मॉड भी लिखिए तो भी चलता है, तो मॉड ऑफ। अब मॉड ऑफ जब मैग्नीट्यूड निकालने तो कौन सा फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट वाला। ओके, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट वाला। देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ i, 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ i, तो 4 का होल स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ j, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड इट इज द स्केलर, स्केलर इज द ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यानी आपको नंबर मिलना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव इटीसी जो भी नंबर है उसमें आई जे की टर्म नहीं आती, तो इट इज द मैग्नीट्यूड। तो ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड, मॉड में लिखा गया, सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 is 5. Okay, this is the
प्रॉब्लम नंबर 2 सेकंड नंबर। यहाँ पे क्या निकाला कि दो वेक्टर को अपन ने ऐड किए और दो वेक्टर को ऐड करने के बाद सिंपल एडिशन, ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाले, तो मैग्नीट्यूड है 5। ओके, थर्ड प्रॉब्लम, if vector v1 equal to 2i minus 3j and vector v2 equal to minus 6i plus 5j, ये गिवन है। if ये गिवन है, v1 की वैल्यू गिवन है वेक्टर और v2 वेक्टर की वैल्यू गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड और आपको डायरेक्शन निकालना है किसका, ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है, वेक्टर v1 दिया है, वेक्टर v1 है 2i माइनस 3j और वेक्टर v2 दिया हुआ है माइनस 6i प्लस 5j, और देयरफॉर आपको फाइंड करना है वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। जब तक आप v1 प्लस v2 की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तब तक आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना मुश्किल है। आपको क्योंकि दो वेक्टर है, दो वेक्टर का जैसे अपन मैग्नीट्यूड निकालते तो स्क्वायर रूट ऑफ आई और जे के जो कोएफिशिएंट रहते उसका स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर करते और ऐड करते। ओके, लेकिन दो वेक्टर है, दो वेक्टर का आई जे की कोएफिशिएंट इसके लेंगे या इसके मालूम है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों एडिशन करके बताया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिए। तो v1 प्लस v2, v1 की वैल्यू कितना है 2i माइनस 3j माइनस 6i प्लस 5j, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, इक्वल टू 2i माइनस 6i माइनस 4i माइनस 3j प्लस 5j प्लस 2j, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव अगर है तो ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर सबट्रैक्ट करना है और ग्रेटर नंबर का साइन देना है। तो 5 ग्रेटर है 3 से, तो 5 का साइन पॉजिटिव है इसलिए प्लस 2, और डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे 2i माइनस 6i एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर सबट्रैक्ट करना है, यानी 6 माइनस 2 होता है 4, और ग्रेटर नंबर है 6, उसका साइन है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। ये इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू हुई वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इक्वल टू वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ का फॉर्मूला मॉड में लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, तो मॉड में। अब v1 प्लस v2 जो वेक्टर है उसका आंसर कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो 1 में देखेंगे। अब इधर नहीं, v1 v2 ये नहीं देखना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, v1 वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ i, -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस साइन मिडल में जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसका होल स्क्वायर लिखना है और उसको ऐड करेंगे, प्लस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ j 2, तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ओके, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब 20 को बाहर लिख सकते हैं रूट में, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 into 5, 4 into 5 is 20, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकालता तो 2 रूट 5, यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, ये उसका आंसर है सेकंड वाला। अब निकालना है डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स y भी लिख सकते हैं, या आप कोई भी सिंबल भी ले सकते हो, v का अगर है तो v y डिवाइड बाय v x इक्वल टू tan इनवर्स
अब जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन किसका निकालना है, इसका, और इसका आंसर क्या है, ये। ओके, तो ये x कंपोनेंट रहता है और ये y कंपोनेंट, तो यहाँ पे y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड बाय, और x कंपोनेंट क्या है, -4, तो यहाँ पे -4। तो ये आंसर होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 का डिवाइडेशन यानी 1 आता है, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन अपन आगे लिखते हैं, तो -1/2, ये इसका आंसर। ओके, जैसे अपन ये मिटा देते हैं, ये नोट करके रख लीजिए। ओके, जैसे अपन देखिए कि जैसे अगर ए वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए इक्वल टू दिया है axi प्लस ayj। ओके, ये अगर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, i और j के जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। डायरेक्शन निकालना है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे ay डिवाइड बाय ax। ओके, ये फॉर्मूले है, तो ये आप नोट करके रखिए, नहीं तो फिर ये बोलेंगे कि ये कैसे है, तो ये आप नोट करके रखिए जो अपन ने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर पे कह दिया है फाइंड ए वेक्टर। अब यहाँ पे आपको वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए अपन ने v1 वेक्टर डिनोटेड किया, जिसकी वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क दिए। ओके, तो वेक्टर फाइंड करना है विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, ये वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना है जो वेक्टर इस वेक्टर को पैरेलल है। जैसे अगर एक वेक्टर है वेक्टर v1, ये दूसरे वेक्टर को पैरेलल है वेक्टर v, इसको पैरेलल है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आप लिख सकते हैं i-2j, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम नहीं। ओके, फाइंड ए वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू, ये वेक्टर की वैल्यू निकालना है जो वेक्टर इस वेक्टर को पैरेलल है, यानी ए की। ओके, पैरेलल है, उसकी वैल्यू दिया हुआ है, यानी वेक्टर v की वैल्यू दिया हुआ है, एंड हैज ए मैग्नीट्यूड, और जिस वेक्टर की वैल्यू निकालना है उसका मैग्नीट्यूड है 10, यानी उसकी लेंथ 10 है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 लिख दिया। ओके, अब अगर ये वेक्टर अगर इसको अगर पैरेलल है तो दोनों के यूनिट वेक्टर एक ही रहेंगे, आंसर एक ही रहेंगे। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j -2 है, -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4, और 1 प्लस 4 आता है 5, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, ये v का आंसर है। अब v वेक्टर गिवन है और उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, देयरफॉर यूनिट वेक्टर n डिनोटेड करते हैं, यूनिट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल टू, यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकलना है तो वेक्टर क्वांटिटी और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब अपन वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर खाली क्या करता है कि डायरेक्शन डिनोटेट करता है, तो यूनिट वेक्टर निकालिए किसका, जिस वेक्टर की वैल्यू गिवन है। ओके, तो n वेक्टर v की वैल्यू कितना है i-2j,
I माइनस 2j डिवाइड बाय वेक्टर आणि मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 5. ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर. ये हुआ यूनिट वेक्टर. अब जो v1 जो वेक्टर है इट्स पैरेलल टू द वेक्टर v यानी उसका यूनिट वेक्टर एक ही है ना, दोनों की डायरेक्शन एक ही है. तो देयरफॉर वेक्टर v1 is parallel to vector v. Therefore, unit vector of vector v1, unit vector of vector v1 is same as vector, unit vector of v1 is same as vector v. तो therefore अब क्या करना है, वेक्टर निकालना है. तो वेक्टर v1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 इनटू यूनिट वेक्टर एन इज द यूनिट वेक्टर इक्वल टू. अब वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, गिवन है 10. तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और इनटू एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितना है, I माइनस 2j डिवाइड बाय 5 पर ऐड होगा 2 टाइम्स. यहाँ पे 2 लिख देंगे I माइनस 2j इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2i माइनस 4j. That is the value of vector v1, 2i minus 4j. एक मिनट, सॉरी, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 5 है. ओके ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है. वेक्टर v1 की वैल्यू 10 मैग्नीट्यूड है इनटू n यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये, इसको इक्वेशन ऊपर ले देते 1. तो यहाँ पे लिखेंगे I माइनस 2j डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5. ओके, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1. तो इक्वल टू क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10r माइनस 20j डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5. या और मैं अगर उसको लिखे तो 10 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5r माइनस 20 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5j. दिस इज द गिवन वेक्टर. ओके, अब बराबर है. तो ये प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 4 था. ओके, ये आप नोट करके रखिए या लिखा के भी रख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप. ओके, और उसमें अगर कुछ डिफिकल्टी है तो आप मैसेज. फिफ्थ नंबर, शो दैट द वेक्टर्स. अब यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है. ओके, और आपको क्या प्रूव करना है कि शो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल. अब दो वेक्टर्स पैरेलल है, दो वेक्टर्स पैरेलल है. ये कब अपन डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों का अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगर इक्वल आती है, अगर दोनों के यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगर इक्वल आएगी तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल. ओके, तो फर्स्ट वेक्टर गिवन वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 6k. तो फर्स्ट वेक्टर है. देयरफॉर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं या वेक्टर बी भी लिख लेते हैं. वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 5/2j माइनस 3k. इससे करना है. तो देयरफॉर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट कितना है 2. यहाँ पे 2 है आई का कोएफिशिएंट, तो 2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर. और यहाँ पे के का कोएफिशिएंट कितना है -6, तो -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 ये होता है 36 प्लस 4 40 स्क्वायर रूट ऑफ 65। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। देयरफॉर यूनिट वेक्टर in the direction of vector A equal to, ओके यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ए की जो डायरेक्शन रहेगी वही यूनिट वेक्टर की रहेगी। ओके और इसमें भी वेक्टर बी का भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे बी के डायरेक्शन में। और दोनों का अगर आंसर अगर एक ही आता है तो दो यूनिट वेक्टर अगर इक्वल है इसका मतलब two vectors are parallel. Okay, तो unit vectors in the direction of vector A. तो unit vector निकालने के लिए क्या फार्मूला है? Vector quantity divided by magnitude of vector A equal to, अब vector A की वैल्यू कितना है? 2i plus 5j 2i plus 5j minus 6k divided by मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 65। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इक्वेशन नंबर 3 ठीक है। आल्सो आप वेक्टर बी गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी ये वैल्यू है। What is the coefficient of I? 1 का होल स्क्वायर प्लस what is the coefficient of J? 5/2 का होल स्क्वायर प्लस then what is the value of K? It is the -3 होल स्क्वायर। ओके ये हुआ आपका मैग्नीट्यूड। सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई अगर किए 1 का स्क्वायर 1 5/2 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9। ओके इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम अगर निकालते तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 1 है। तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये 4 इधर आता है। ओके 4 प्लस 1 इंटू 25 डिवाइड बाय 4 आता है। फिर यहाँ पे 4 नहीं है, 4 आने के लिए 4 से मल्टीप्लाइड तो 9 4 जा 36 डिवाइड बाय 4 देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4 40 प्लस 25 65 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके ये इंपॉर्टेंट है, ये बी का मैग्नीट्यूड हुआ। अब यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। Therefore, unit vector in the direction of vector b equal to, okay, unit vector निकालना है in the direction of vector b। तो वेक्टर b के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू, वेक्टर बी की वैल्यू इसके पहले की इसमें थी, वेक्टर बी की वैल्यू है I प्लस 5/2j माइनस 3k डिवाइड बाय, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू है ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइड बाय 2।
इक्वल टू, तो 2 ऊपर जाता है, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2 इन ब्रैकेट आई प्लस 5/2j माइनस 3k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2i प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 करता है 5j माइनस 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई किए तो 6k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। ओके, ये इक्वेशन नंबर 4। ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू, यूनिट वेक्टर बी वेक्टर के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब दोनों अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू 3 में देखिए यूनिट वेक्टर की वैल्यू और 4 में देखिए, तो देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 unit vector of vector A equal to unit vector of vector B। अब दोनों अगर वेक्टर अगर इक्वल है, वेक्टर A एंड वेक्टर B का जो यूनिट वेक्टर है दोनों अगर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो देयरफॉर द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are parallel, इतना भी लिखा तो भी चलता है। Therefore the vector A and vector B are parallel। ओके, तो ये फिफ्थ नंबर सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम का। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, 1 2 3 4 4 प्रॉब्लम है और थोड़े लॉन्ग भी है, तो उसमें सेकंड वीडियो बनाएंगे। इसमें अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट्स में या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरे खुद के इसमें आप मैसेज डाल सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो आने वाली वीडियोज है वो पहले आपको सबसे पहले मिल जाती है। ओके, और बेल आइकन भी आप दबा सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल्स पार्ट था जो आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो आप मैसेज डाल सकते हो। ओके, और जो नए स्टूडेंट है, ये स्क्रीन चैट है, आप यह पॉज करके भी लिख सकते हो। ओके, और जो नए स्टूडेंट है ये मैं मिटा रहा हूं। जो नए स्टूडेंट है उनका कुछ स्टार्टिंग के अगर आप लोगों को अगर वीडियोज नहीं मिले, ठीक है, हो सकता है कि स्टार्टिंग के क्योंकि एडमिशन का लेट हुआ तो स्टार्टिंग के वीडियोज अगर नहीं मिले तो क्या करना, मेरा नाम डालना यूट्यूब पे। ओके, तो यूट्यूब पे मैं नाम लिखा के तो मेरा आप नोट करके रखिए, बड़े इसमें लिख दीजिए। ओके, ये अगर आप YouTube में अगर ये नाम अगर सर्च करते हो संजय लेनगुले, ओके, आप स्पेलिंग वगैरह बराबर लिखा के रखे, तो जो जिनको पहले स्टार्टिंग के अगर वीडियोज नहीं मिले तो ये अगर नाम अगर डालते तो मेरे जो भी वीडियोज रहते हैं जो स्टार्टिंग से जो ये किए वो आपको पूरे वीडियोज इसमें मिल जाते हैं। ये यूट्यूब पे सर्च करना है। और कुछ ट्रिक्स भी रहते हैं, मेरे अलग वीडियोज भी रहते हैं जिसमें कुछ मैथ्स के या फिजिक्स के ट्रिक्स भी रहते हैं जो आपको इजी मेथड
यानी डायरेक्ट मेथड्स, कोई भी जैसे अपन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसको डायरेक्ट मेथड्स कैसे यूज करना, क्योंकि अगर कोई बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको अगर सॉल्व किए तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो ट्रिक्स में क्या 5 सेकंड 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये नाम आप यूट्यूब पे डालिए तो उसमें जितने भी मेरी वीडियोज है वो आपको पूरे मिल जाएंगे, 11 के भी और 12 के भी। तो आपको जो 11 के जो काम के वो ले सकते हो या 12 के भी आप देख सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, थैंक यू।